रात के 12:30 बजे का वक्त था। वादी बना रसियाब की सड़कों पर हवा का एक झोंका तक नहीं हिल रहा था। वो रात ऐसी खामोश थी कि जैसे जमीन सांस रोक कर खड़ी हो। कामरान 14 साल का तजर्बा रखने वाला ट्रक ड्राइवर अपने बड़े लोडर ट्रक में आयरन शीट्स लेकर मानसहा से कोहिस्तान की तरफ रवाना था। कामरान ने हमेशा रात का सफर पसंद किया था। ठंडक, खाली सड़कें और वो मौसीकी जो सिर्फ रात की खामोशी में समझ आती है। लेकिन इस रात कुछ अजीब था। जितनी ऊंचाई पर वो जा रहा था उतनी ही घनी धुंध बढ़ती जा रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई दानिस्ता इसके इर्द गिर्द अंधेरा गहरा कर रहा हो। पहाड़ों के दरमियान लंबी सड़क पर अचानक रेडियो में से अजीब सा खर-खर की आवाज आने लगी। फिर रेडियो खुद ब खुद बंद हो गया। कामरान ने इसे दोबारा ऑन करने की कोशिश की, मगर रेडियो जैसे मर चुका था। उसने कंधे उचकाकर आगे बढ़ना शुरू किया। क्या मगर कुछ ही फासले बाद ट्रक की हेडलाइट्स की रोशनी में उसे कुछ नजर आया। सड़क के बीचों बीच एक बूढ़ी औरत खड़ी थी। कपड़े फटे हुए, बाल बारिश की तरह मना पर गिरे हुए, कंधे पर बोसीदा सा बिस्तर और चेहरे पर कोई तासुर नहीं। कामरान ने ब्रेक लगा दी। अजीब बात यह थी कि औरत का चेहरा रोशनी पड़ने के बावजूद वाज़ेह नहीं दिखाई दे रहा था, जैसे कुछ उसके चेहरे को धुंधला कर दे। कामरान ने खिड़की नीचे किए बगैर आवाज लगाई, माई यहाँ रोक कर क्यों खड़ी हो? रात का वक्त है, खतरनाक जगह है। औरत ने आहिस्ता से सर घुमाकर ट्रक की तरफ देखा। उसकी आंखें बिल्कुल सियाह थी, सफेद हिस्सा तक नहीं, सिर्फ काला गहरा खला। कामरान का दिल धड़कने लगा। औरत ने हाथ उठाया जैसे लिफ्ट मांग रही हो, मगर हाथ उठाते ही उसकी उंगलियां अजीब अंदाज में टेढ़ी होती गईं, जैसे वो इंसान की नहीं किसी और मखलूक की हड्डियां हो। कामरान ने यकदम ट्रक बढ़ा दिया। टायर चीखते हुए आगे निकले। वो औरत पीछे रह गई, मगर पीछे देखने की हिम्मत नहीं हुई। ओह! फिर उसने देखा, सामने वाली शीशे पर धुंध में किसी का चेहरा चपका हुआ था। काला, जला हुआ, बगैर होंठों के, सिर्फ दांत, बहुत लंबे और नोकीले। चेहरा शीशे पर ऐसे रगड़ रहा था जैसे अंदर आने की कोशिश कर रहा हो। कामरान ने जोर से आंखें झपकी और चेहरा गायब। अब ट्रक का पावर स्टीयरिंग जवाब देने लगा। ट्रक खुद ही बाएं तरफ मुड़ने लगा, जैसे कोई इसके कंट्रोल को पकड़ रहा हो। कामरान ने पूरी ताकत लगाकर स्टीयरिंग सीधा किया, मगर ट्रक रुकने का नाम नहीं ले रहा था। अचानक बड़ी तेज आवाज आई, रो रो। आवाज किसी इंसान की नहीं थी, न औरत की न मर्द की। एक ऐसी चीख जिसमें दर्द, गुस्सा, भूख सब कुछ था। कामरान डर के मारे चीख उठा। उसने ट्रक रोकने की पूरी कोशिश की, मगर ब्रेक जैसे किसी ने पकड़ लिए थे। फिर रास्ते के किनारे ट्रक अचानक रुक गया। सामने गहरा खड्ड था। अगर ट्रक 3 फुट भी आगे जाता तो सीधा नीचे 600 फुट गहरा खातिमा। कामरान ने कांपते हाथों से बार बार कुंजी घुमाई, मगर ट्रक स्टार्ट नहीं हो रहा था। सांसों में भारीपन बढ़ रहा था। फिर वही औरत आहिस्ता आहिस्ता धन से निकली। चेहरा अब धुंधला नहीं था। वो मुकम्मल तौर पर सड़ा हुआ खारदार चेहरा लिए हुए ट्रक की तरफ बढ़ रही थी। उसकी टांगें उल्टी मुड़ी हुई थीं। चलने का अंदाज ऐसा जैसे किसी के जिस्म पर जबरदस्ती ताकत लगा दी गई हो। वो ट्रक के दरवाजे तक आई, अपनी उंगलियों के नाखून शीशे पर रखे। खड़ खड़ खड़। कामरान ने अपनी आंखें बंद कर ली। दिल जोर से धड़क रहा था। औरत ने शीशे के इतने करीब जाकर सर रखा कि उसका सड़ा हुआ गोश्त शीशे पर चिपकने लगा। फिर उसने सर उठाया और खाली आंखों से मुस्कुराई। तुम आखिरी ट्रक ड्राइवर हो जिसे आज हम लेने आए हैं। अचानक पूरा ट्रक हिलने लगा, जैसे नीचे से कोई उसे धक्का दे रहा हो। ट्रक की बोतलें, आलात सब कुछ गिरने लगा। कामरान चीखता हुआ दरवाजा खोलकर भागा। बाहर अंधेरी वादी में उसकी आवाज गुम हो गई। औरत पीछे हुआ में मुअल्लक आहिस्ता आहिस्ता उसके पीछे तैर रही थी। कामरान ने एक पथरीला ढलान देखा और वहां से नीचे कूद गया। सर टकराकर वो बेहोश हो गया। सुबह जब लोगों ने उसे देखा, वो बेहोश पाया गया। कपड़े फटे, टांग जख्मी और गर्दन पर 5 लंबे नाखूनों के निशान थे, बिल्कुल ऐसे जैसे किसी ने रात भर उसकी गर्दन दबोची हो। ट्रक सड़क के किनारे खड़ा था, मगर हैरत की बात यह थी कि ट्रक के अंदर शीशे पर खून से 2 लफ्ज लिखे हुए थे, हम फिर आएंगे। और उस दिन के बाद कामरान ने दोबारा कभी रात को ट्रक नहीं चलाया।